आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मथुरा में आरएसएस की ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव मीटिंग। बांग्लादेश से हिंदुओं की नक्ल मकानी पर तशवीश का इजहार, सिक्योरिटी पर दिया जोर। 2013 में वक्फ बोर्ड में की गई तरमीम को करार दिया गैर आईनी। बीजेपी ने वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी को बनाया निशाना। हलफनामे को करार दिया झूठ का पुलिंदा, कहा कि नकली गांधी कुनबा कानून से बालातर नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जारी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त और अब तक कांग्रेस ने 71 उम्मीदवारों का किया है ऐलान। शिवसेना उद्धव ग्रुप की दूसरी फहरिस्त में 15 नामों का ऐलान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी भिलाई के कॉन्वोकेशन तकरीब से किया खिताब। मुल्क की तरक्की में आईआईटीएंस के रोल की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान नौजवानों की ताकत की बुनियाद पर बनेगा खुद कफी। इजराइल का ईरान के तेहरान, खुर्दिस्तान और इलाम सूबे में हमला, शहरों में महदूद नुकसान की खबर। ईरान ने हमले के बाद फिजाई हुदूद खोल दी। और अब खबरें तफसील से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 2 रोजा मीटिंग का आज दूसरा दिन है। ये मीटिंग मथुरा के दीनदयाल गौ साइंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में मुनक़िद हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले और संघ के सीनियर ओहदेदारों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि हिंदू बांग्लादेश से हिजरत ना करें, बल्कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनके लिए इज्जत के साथ रहने का इंतजाम होना चाहिए। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनकी भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन हिंदू वहां रहने के तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए सरकार पर भारत ने तो जो कहना गए, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर सभी प्रकार के लोग वहां लोकतंत्र से लोग जन ठीक से जीने के लिए, रक्षा सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और बांग्लादेश की इस्लामी बुनियाद परस्त हुकूमत हिंदू अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जितने भी वादे करती रहे, मगर उनकी सलामती के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करती। हिंदू बिरादरी के इम्तियाजी सुलूक के खिलाफ चटगांव के लाल देगी मैदान में जबरदस्त मुजाहिरा किया। इस दौरान हिंदुओं ने अक़लियती बिरादरियों पर हमलों से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मुनासिब मुआवजे का मुतालबा किया। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजाहिरे की एक वीडियो पेस्ट की है और बीजेपी लीडर ने कहा है कि बांग्लादेश में अक़लियती सनातनी बिरादरी पर मजालिम के दरमियान हिंदू बांग्लादेश के शहर चटगांव में तारीखी लाल देगी पर जमा हुए। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम सरहद पार हमारी सनातनी बहनों और भाइयों के साथ हैं, हम इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दरहकीकत पूरी दुनिया की सनातनी बिरादरी आपके साथ है। और आरएसएस की ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने वक्फ बोर्ड 2013 में की गई तरमीम को गलत करार देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को तमाम इख्तियारात गैर आईनी तरीके से दिए गए हैं। 2013 तक का इसमें विशेष समस्या नहीं थी। 91 में एक हुआ, 2013 में अमेंडमेंट किए। जो अमेंडमेंट किए वो वक्फ को पूरा अधिकार दे दिया, अनक्वेश्चनेबल हो गया। डीएम भी कुछ नहीं कर सकते। भारत के सरकार के, भारत के स्वतंत्र देश के अंदर एक स्वतंत्र इकाई हो गई, वक्फ जो कहेगा वही हो गया। मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से
वक्फ अन्याय से वो त्रस्त है, इसलिए वो भी इस विषय के कह रहे हैं। तो इसलिए उसके जो अमेंडमेंट के विचार आया है, ठीक है, जब जेपीसी उसके जो बनाएंगे, अभी जेपीसी के सामने है, देश की जो भावना और आवाज है उसके अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन करना है, उसको और क्या करना है देखना ही पड़ेगा। और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संघ का हर कारकुन कौम के लिए वक्फ है। संघ के कारकुनों ने मगरबी बंगाल में सैलाब मुतासरीन को राहत पहुंचाने का काम किया। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में, 25,000 परिवारों तक का सहायता करने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक का इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड में हुआ इस बार, तुरंत 1000 कार्यकर्ता वहां जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से करना ये कब किए। वहां मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे, सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने 1000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहां किए। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। गौरव भाटिया ने वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने प्रियंका गांधी के हलफनामे को अवाम के साथ धोखा करार दिया। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों लाखों ऐसे नागरिक हैं जो सजग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और उन्होंने ही ये मुद्दे तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो मैंने जो पहला सवाल उठाया, इसका पूरा विस्तृत वर्णन प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं किया है। हिमाचल की सुक्खू हुकूमत ने एक और फैसले पर यू टर्न लिया है। सुक्खू हुकूमत ने रियासत में 2 साल से ज्यादा अरसे से खाली पड़ी असामियों को खत्म करने के फैसले पर वजाहत दी है। हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत खाली आसामियों की जगह जरूरत के मुताबिक नई मुलाजमतें पैदा करेगी और नई आसामियों के लिए जल्द इश्तिहार जारी किया जाएगा। और इस नए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हुकूमत जल्द ही नई आसामियों के लिए इश्तिहार जारी करेगी, जबकि 2 साल से ज्यादा अरसे से खाली पड़ी आसामियां खत्म कर दी जाएंगी। नीज तमाम महकमों से कहा गया है कि वो अपने मुतल्लिका महकमों में जरूरत के मुताबिक नई आसामियों की तशहीर करने के लिए महकमा खजाना को दरख्वास्त भेजें। हुकूमत इस पर फौरी कार्रवाई करेगी। ऐसे में सुक्खू हुकूमत के एक और फैसले पर सवालात उठने के बाद हुकूमत को वजाहत देना पड़ी है। और इससे पहले भी रियासती हुकूमत अपने कई फैसलों पर यू टर्न ले चुकी है और सवाल उठने के बाद फैसले वापस लिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। नोटिफिकेशन का हवाला देकर यह कहा गया कि पोस्टों को खत्म कर दिया गया है। 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने उससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को खत्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं, उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। मजमूई तौर पर कांग्रेस ने अब 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने
वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कमाठी सीट से सुरेश भोयर, आणी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे और औरंगाबाद ईस्ट से मधुकर देशमुख, शिरोल सीट से गणपत राव पाटिल, रालेगंज से वसंत पुरके और सावनेर से अनुजा सुनील केदार को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के हवाले से शिवसेना उद्धव धड़े ने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे ने आज अपने तर्जुमान सामना में दूसरी फहरिस्त का ऐलान किया है। पार्टी की दूसरी फहरिस्त में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। नामों में धोले शहर से अनिल गोटे और चोपड़ा एससी से राजू त्रिवेटी, जलगांव शहर से जयश्री सुनील महाजन और बहुत से दूसरे उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में पार्टी के तमाम ढांचे को तहलील कर दिया है। अब सीनियर कायदीन से बातचीत के बाद पार्टी के नए ओहदेदारों का जल्द इंतखाब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में पीडीपी की कारकर्दगी इंतहाई खराब रही। रियासत की 90 सीटों में से महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को रियासत झारखंड के लिए वर्किंग सदर मुकर्रर किया है। ये तकर्री फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। रविंद्र कुमार राय साबिक एमपी हैं और झारखंड असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज गया है। तमाम पार्टियों के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में तशहीर में सरगर्म हैं। आइए झारखंड की सीट तमाड़ असेंबली हलके की हालत देखते हैं, जहां एनडीए और इंडी इत्तेहाद के दरमियान सीधा मुकाबला है। तमाड़ असेंबली हलका कुदरती खूबसूरती से भरा ये इलाका आजकल सियासी हलचल से भरा हुआ है। बिल्कुल गर्म माहौल है। ढोल नगाड़ों के बीच इस इलाके के उम्मीदवार अपनी धमक दिलाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। रिवायती साजों और लोक फन की झलक भी यहाँ पर इंतखाबी माहौल को मौसीकी के रंगों में रंग रही है। यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार राजा पीटर हैं, जिन्होंने 2009 के ज़िमनी इंतखाब में उस वक्त के वजीर आला शिबू सोरेन को शिकस्त देकर सनसनी पैदा की थी। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास साहब अंबेडकर के साथ कथनों पर चलेंगे। देश का हर वर्ग आगे बढ़ेगा। छात्र, नौजवान, किसान, हर जाति धर्म के लोगों को मैं एक समान आगे बढ़ाऊंगा। समता मूलक समाज होगा जहां हर आंखों में खुशियां होगी, हर हाथ में काम होगा, कोई भीखा पेट नहीं सोएगा। इस इलाके के मौजूदा जेएमएम एमएलए विकास कुमार मुंडा भी तरक्याती एजेंडे पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अपने हरीफ राजा पीटर पर लानत भेजने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारे चुनाव के अपने मुद्दे हैं, दूसरे जितने भी पक्षी दल है उनके और शायद उनके नेता जो है उनके अपने मुद्दे हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने मुद्दों के साथ में जाएंगे और साथ ही जनता ने उनको नकारा भी है लगातार 2 बार से। प्रोफेसर रामदयाल मुंडा का झारखंड के फन और अदब में खास मकाम रहा है। उनके बेटे गुंजाल भी किस्मत आजमाई के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। राजा पीटर भी एक अच्छा काम करते हैं, जहाँ से हम लोग देखे हैं कि वो क्या बोले, मतलब गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा साबित होते हैं कि हर कोई का मदद करते हैं। एक महिला डेली काम करके अपने बाल बच्चा को छोड़ के उसको रांची जाना पड़ता है स्वरोजगार के लिए। 2 पैसा लाएगी तब अपने बच्चा को पढ़ाएगी लिखाएगी, क्योंकि उसका पेट का बड़ा समस्या है। उम्मीदवारों के दावों के दरमियान आवाम भी अपने मसाइल का इजहार कर रहे हैं। इस इलाके में कुल 2,16,771 वोटर हैं। इनमें से 1,07,810 मर्द और 1,08,959 खवातीन वोटर्स हैं। 2 थर्ड जेंडर के वोटर भी तमाड़ असेंबली सीट पर वोट देने के अहल हैं। झारखंड में अब तक होने वाले जनता दल यूनाइटेड ने 2 बार और झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी ने 1-1 बार जीत हासिल की है। इस विधानसभा क्षेत्र से दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार 2-2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जनता दल यू से राजा पीटर और जेएमएम से विकास सिंह मुंडा। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों में से कोई हैट्रिक लगाएगा या कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। कैमरामैन शिवजी और सहयोगी ज्योत्सना के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, तमाड़।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान IIT भिलाई के चौथे कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IIT भिलाई ने एम्स के साथ मिलकर सेहत की खदमात के लिए ऐप बनाने में जो लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। IIT भिलाई एग्रीटेक, हेल्थ टेक और फिनटेक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर दिया है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि IIT भिलाई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में एम्स रायपुर के साथ सहयोग करके मोबाइल फोन ऐप्स बनाए हैं, जिससे गांव के लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा संबंधी मदद मिल जाती है। समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए भी IIT भिलाई अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैं ऐसे सभी प्रयासों के लिए IIT भिलाई की टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 3 दिन पहले आलूदा जमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वीरेंद्र सचदेवा को यमुना में नहाने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उनके जिस्म में मुसलसल खारिश हो रही थी, पेट और कमर पर चिकत्ते हो रहे थे। उन्हें आज सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया गया था। हमारे नामानिगार अरविंदर गुप्ता ने उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से बात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस समय राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। उनका कहना है कि पिछले दिनों यमुना में डुबकी लगाने के बाद उनके शरीर पर कई इचिंग हो गई है, कई समस्याएं हो गई हैं, जिसको उन्होंने ट्विटर पर भी डाला। और इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आकाश हैं, जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है वीरेंद्र सचदेवा जी को। किस तरह के सिम्टम्स को लेके वीरेंद्र सचदेवा जी हॉस्पिटल में आए? जी सर, वीरेंद्र सचदेवा जी पिछले 3 दिन से इस कंप्लेन के साथ आके भर्ती हुए कि उन्हें जब से नहाने के उसमें जब से डुबकी लगाई है तब से उनको शरीर पे खुजली और रूखापन और खिंचाव सा महसूस हो रहा है, और उससे पहले उनको सांस लेने में दिक्कत रही है, पहले ऐसा उन्होंने बताया। तो अभी ये देख के बता पाना कि उन्हें सिर्फ डुबकी लगाने की वजह से ये हो रहा है या किसी और पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी जो उनको एट प्रेजेंट है उन्हें सर पे ज़्यादातर खुजली हो रही है अलग अलग जगह पे, तो उसके लिए हमने सर को स्टार्ट कर दिया है ट्रीटमेंट, और वो जल्दी स्वस्थ है। हम आज शाम तक डिस्चार्ज भी कर देंगे। लेकिन वही कंसर्न यही है हमारा कि बाकी लोगों से भी यही वो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पॉल्यूशन में खुद का ध्यान रखें, अपना घर का, स्पेशली जो घर के छोटे बच्चे हैं अपने, उनको बाहर ना निकलें और ऐसे पॉल्यूटेड पानी के साथ कांटेक्ट ना बनाएं। लोग छठ पूजा है तो उनको यही मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि साफ पानी के अंदर अपनी पूजा करें, ऐसे गंदे ठहराव पानी से बचाव करें, ऐसे पानी में ना उतरे और ज्यादा समय के लिए ऐसे पानी से कांटेक्ट में ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकाश। तो ये थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आकाश, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इस दौर में पॉल्यूटेड एयर और पॉल्यूटेड पानी से बचना चाहिए, और अगर इस तरह की समस्या आती है तो कहीं ना कहीं आपको अस्पताल का रुख करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, वो भी यमुना में 3 दिन पहले जब डुबकी लगाई, उन्होंने उसके बाद उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसकी शिकायत को लेकर आज एडमिट हुए हैं, जिनका इलाज लगातार RML में जारी है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और कौमी राजधानी दिल्ली को जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। AQI कई जगहों पर 350 को पार कर चुका है। आनंद विहार में AQI 364 तक पहुंच गया है, जबकि इंडिया गेट के इर्द गिर्द AQI 237 है, जो कि खराब जुमरे में है। अक्षरधाम इलाके में AQI भी खराब जुमरे में है। सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की एक तह नजर आ रही है, और साथ ही वजारत सेहत ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा से बचने की हिदायत दी है। बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से लोगों की सेहत भी मुतासिर हो रही है। घरों से बाहर लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। It's only 26th October today and अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आप अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्मॉग और फॉग आपको दिख रहा है। मैं ये चीज खुद फील कर पाता हूँ एनी टाइम अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हो या फिर इवन शाम में अगर आप बाहर निकलते हो। दिन में तो थोड़ी धूप होती है, सो इट्स अ लिटिल बेटर, बट आपको एक अजीब ही कंजेशन छाती में फील होने लग जाएगा, या फिर नाक में और थ्रोट में आपको बहुत ज्यादा ऐसे जलन सी महसूस होने लग जाती है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कुछ एक्चुअल में मेजर्स लेने पड़ेंगे दैट कुड मेक अ चेंज। सर्दी आने से पहले यहाँ पे फॉग जैसा माहौल बन जाता है, हालांकि पॉल्यूशन ही है ये। आसपास के क्षेत्र हैं वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना कि दिल्ली हो जाता है, कि
डस्ट पे इतने ज़्यादा दिखाई देने लगती है, दूर से ही जो धूल है उड़ने लगती है। तो यही सब कारण है कि पब्लिक होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में जो आ रही है, और गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी इसके कम करने के उपाय हैं वो करना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्मफुल है लंग्स के लिए भी। गैर मुल्की खबरों में इजराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 3 सूबों में फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं। ईरान ने एतराफ किया है कि तेहरान, खुरिस्तान और सूबा एलाम में किए गए फिजाई हमलों में बाज़ मकामात पर महदूद नुकसान पहुंचा है। ये हमले 3 मरहलों में किए गए हैं। इजराइल ने कहा है कि फिजाई हमले के बाद तैयारे बाहिफाजत वापस लौट गए हैं। यह भी कहा गया है कि हमें हमले का जवाब देने का पूरा हक है। एहतियात के तौर पर ईरान ने तमाम फ्लाइट सर्विसेज मुअत्तल कर दी थी, लेकिन अब उसने अपने फिजाई हुदूद खोल दी हैं। दूसरी जानिब इराक में परवाजें अगले अहकामात तक मंसूख कर दी गई हैं। इजराइल ने शाम पर भी फिजाई हमला किया था। हालांकि अमेरिका को इस हमले का पहले से इल्म था। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और ईरान पर हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। ईरानी फिजाई हमले ने इजराइल की जानिब से तेहरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने वाले मुतादिद मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। ईरानी फिजाइया ने एक्स पर लिखा है कि हमारे फिजाई दिफाई यूनिटों ने मगरबी और जुनूब मगरबी तेहरान में फौजी अहदाफ पर सहयूनी हुकूमत की जानिब से दागे गए मुतादिद मिसाइलों को कामयाबी से नाकाम बना दिया है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात की हलचल के दरमियान डीडी न्यूज की टीम टाउन डेवी, फ्लोरिडा पहुंची। यहां महात्मा गांधी का मुजस्मा है, जिसका इफ्तिताह 1 दहाई कबल हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। हमारे नाबानिगार शुभेंदु घोष ने वहां पहुंचकर लोगों से बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज करते हुए डीडी न्यूज की टीम पहुंची है टाउन डेवी, फ्लोरिडा में। इस शहर में काफी भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यहां हमने एक महात्मा गांधी की प्रतिमा देखी। करीब 7 फुट लंबी ये प्रतिमा, इसका इनॉग्रेशन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ये प्रतिमा आज यहाँ की कम्युनिटी और जीवन का एक अभिन्न अंग है। गांधी जी की जो प्रतिमा है, स्टैचू है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द कम्युनिटी? इट होल्ड्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर अस, स्पेशली फॉर द इंडियन कम्युनिटी। जब भी हम गांधी जी की स्मारक पर जाते हैं, बहुत ही ऐसा लगता है कि जो उन्होंने भारत देश के लिए संघर्ष किया है, उसके हम बहुत आभारी हैं। और जो यहाँ पर भी जो लोकल कम्युनिटी है, अमेरिकन पीपल, दे वैल्यू गांधी जी मोर देन वी इंडियंस डू। जब वो गांधी के जी के बारे में बोलते हैं, उनको जैसे इट इज ऑल नॉन वायलेंस, द होल वर्ल्ड इज इन अ मेस राइट नाउ, व्हेन देयर इज पीस इज नीडेड एंड ऑल दिस, देन what non-violence is the thing key to success. So गांधी जी के जब भी कुछ होता है, गांधी जी को याद करते हैं, कहते हैं कि थोड़ा पीस हो जाए। गांधी जी की प्रतिमा के क्या मायने हैं आपकी कम्युनिटी के लिए? गांधी जी का स्टैचू देखकर ये है कि हमारे देश का इस देश में रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है। लोकल्स बताते हैं कि इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उनका मानना है कि महात्मा गांधी की ये प्रतिमा उन्हें गांधी जी के संस्कार और विचारों की याद हमेशा दिलाता रहेगा। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, देवी। और हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर को उठाने पर एक बार फिर से पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उसका ये अमल गलत मालूमात फैलाने और इश्तियाल अंगेजी के मुतरादिफ है। भारत ने UNSC की खुली बहस में बदलते हुए माहौल में अमन कायम करने वाली खवातीन के मसले पर अपना बयान दिया और मीटिंग बुलाने के लिए स्विट्जरलैंड का शुक्रिया अदा किया। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हुई बहस से खिताब करते हुए न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवर्ता नैनी हरीश ने कहा है कि मसला कश्मीर को उठाने पर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये काबिल नफरत है, लेकिन इसके बावजूद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वफ्द पाकिस्तान ने गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा के लिए इश्तियाल अंगेजी पर मबनी अपनी हिकमत अमली का इंतखाब किया। We are well aware
that the condition of women belonging to minority communities, notably Hindus, Sikhs and Christians in that country remains deplorable. An estimated 1,000 women of these minority communities, as per data of the Human Rights Commission of that particular country, are subject to abduction, forced religious conversions and forced marriages every year. और खेल की खबरों में साबिक भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड असेंबली इंतखाबात में एक नए किरदार में नजर आने वाले हैं। कैप्टन कूल को इलेक्शन कमीशन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो झारखंड असेंबली इंतखाबात में वोटर बेदारी के लिए चलाए जाने वाले प्रोग्रामों का हिस्सा होंगे। झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार ने जुमे को मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने वोटर बेदारी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए खुद पहल की है और उन्होंने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को खत भी दिया है। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसी मारूफ शख्सियत के साथ मिलने से वोटिंग फीसद बढ़ने की उम्मीद है और इसके अलावा माही सोशल मीडिया और टीवी के जरिए असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटरों से अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की अपील करते नजर आएंगे। और खबरनामे में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दें। आदाब।